हेलो फ्रेंड्स, मैं पीके सिंगल एक बार पुनः आपका इस ज्योग्राफी ऑनलाइन चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं पुनः एक नए टॉपिक के साथ आया हूं, है ना। देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें जो है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। यह है राजस्थान का क्षेत्रफल, उसका विस्तार और उसका आकार। और है ना, इसमें बिल्कुल डायरेक्ट प्रश्न आते हैं, है ना। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, ये क्वेश्चन चाहे वो आरएएस का एग्ज़ाम हो, चाहे कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो, सब में पूछा जाता है। सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है, सबसे छोटा ज़िला कौन सा है, या आपको 3-4 ज़िलों का वर्ग दे देंगे। सबसे बड़े 4 ज़िले, सबसे छोटे 4 ज़िले कौन से हैं, है ना। इसके अलावा उत्तर से दक्षिण राजस्थान की लंबाई कितनी है, पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है, राजस्थान का आकार क्या है, ऐसे विभिन्न प्रकार के प्रश्न होते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरह के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। तो आज शुरू करते हैं। सबसे पहले राजस्थान का क्षेत्रफल। है ना, क्षेत्रफल मतलब एरिया। तो देखिए दोस्तों, पहले हम भारत का क्षेत्रफल देखते हैं। भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। देखिए, बहुत कम बच्चे हैं जो भारत के क्षेत्रफल को याद करते हैं। राजस्थान का तो सब रट लेते हैं, है ना, परंतु भारत का क्षेत्रफल बहुत कम विद्यार्थियों को याद होता है। जब हम इसकी रेशियो की बात करते हैं तो हमें भारत का क्षेत्रफल भी पता होना चाहिए। तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अब राजस्थान के क्षेत्रफल की बात करें तो देखिए, ये सारे प्रश्न ऐसे हैं जो डायरेक्ट आते हैं। 342239 वर्ग किलोमीटर है। इसको 2-4 बार बोलोगे याद हो जाएगा। 342239 वर्ग किलोमीटर। और यदि मील में बात करें, वैसे आता नहीं है, 132,139 और कई जगह 132,140 भी दे रखा है। तो आएगा तो एक ही, तो इसमें आता नहीं है वैसे, पर अगर आ जाए तो 132, 139, 132, 140 दोनों में से एक आएगा। क्योंकि पॉइंट्स में होता है तो किसी ने 139 कर दिया, किसी ने 140 कर दिया। तो देखिए, बिल्कुल डायरेक्ट प्रश्न, ठीक है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, राजस्थान का 342239 वर्ग किलोमीटर है ना। और अब ये पूछ सकते हैं कि राजस्थान का जो भौगोलिक क्षेत्र है, ये जोग्राफिकल एरिया है राजस्थान का, ये भारत का कितने प्रतिशत है ना। तो ये इसका परसेंटेज आप निकालेंगे तो 10.41%। तो राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्र भारत का कितना है, 10.41%। और देखिए क्या फैक्ट है, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल में, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि राजस्थान का जो रैंक है वो फर्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और ये दर्जा इसको प्राप्त हुआ 1 नवंबर 2000 को, जब छत्तीसगढ़ एक नया राज्य बना। छत्तीसगढ़ पहले एमपी में था और 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ के गठन के बाद राजस्थान भारत का सबसे बड़ा क्या बन गया, राज्य बन गया, है ना। बिल्कुल सिंपल सा, डायरेक्ट याद करना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भारत के राज्यों में इसका प्रथम स्थान है। तो देखिए, 4-5 राज्य भी हमें पता होने चाहिए। तो यदि हम देखें तो भारत के बड़े राज्य, है ना, इनके नाम याद कर लें। कोई बहुत ज़्यादा इसमें एरिया वगैरह याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी अपन ने देखा, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है,
दूसरा मध्य प्रदेश एमपी है, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा है यूपी उत्तर प्रदेश, और साथियों पांचवा सबसे बड़ा राज्य है गुजरात। तो इसमें एरिया याद करने की ज़रूरत नहीं, ध्यान रखें राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, उसके बाद एमपी है, महाराष्ट्र है, यूपी और गुजरात है ना। इसको थोड़ा सा मैप पर देखें तो आपको याद हो जाएगा। देखिए हर चीज़ को मैप पर देखने की आदत बना लें आप, है ना। चाहे वो आरएस का एग्ज़ाम दे रहे हों, चाहे आईएएस का एग्ज़ाम दे रहे हों, हर चीज़ को आप नक्शे पर देखें, है ना। चाहे वो राजस्थान का करें, किसी का भी करें, तो बहुत इम्पोर्टेंट, इससे क्या चीज़ें जल्दी याद होती हैं। देखिए सबसे बड़ा हो गया ये राजस्थान फर्स्ट, फिर यहाँ पर एमपी है मध्य प्रदेश, दूसरा हो गया यहाँ पर महाराष्ट्र, तीसरा, एक बार नक्शे पे प्लॉट कर लेते हैं ना, चीज़ें याद हो जाती हैं। ये यूपी उत्तर प्रदेश चौथा हो गया, और ये हो गया गुजरात। देखिए ये हो गया फर्स्ट सेकंड, ठीक है, ये हो गया थर्ड फोर, है ना। ऐसे थोड़ा थोड़ा सा एरो बना के याद कर ले। राजस्थान का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, सॉरी भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, फिर एमपी है, फिर ये दोनों हैं महाराष्ट्र और यूपी, पांचवा है गुजरात। देखिए जो चित्र हम बनाते हैं उसी तरह से हमारे दिमाग में वो याद हो जाता है, क्योंकि हम बनाते हैं अपने दिमाग की दृष्टि से याद करने के लिए। तो वैसा ही चित्र जब एग्ज़ाम आता है तो हमारे सामने आ जाता है। अभी जो मैंने चित्र बनाया राजस्थान मध्य प्रदेश, फिर मैंने ऐसे बनाया अर्थात एमपी और यूपी, और उसके बाद जो लास्ट में गुजरात। तो ऐसे छोटे छोटे चित्र बना के भी आप याद कर सकते हैं, है ना। इसके एरिया याद करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए कुछ विश्व से भी तुलना की जाती है, विश्व के देशों से राजस्थान की तुलना, है ना। वैसे आता नहीं, कभी कभी आ जाए तो अपन देख लें, है ना। प्रमुख 5-7 देशों से राजस्थान के क्षेत्रफल में कितना बड़ा है, छोटा है ना। तो देखिए इटली जो यूरोप का देश है, जर्मनी ये भी यूरोप में है, नॉर्वे, पोलैंड, फिनलैंड, जापान, वियतनाम। इन देशों के तो लगभग क्या है, बराबर है ना। इसको ध्यान रखें कि इटली, जर्मनी, नॉर्वे, पोलैंड, फिनलैंड ये तो यूरोप के हैं, जापान, वियतनाम एशिया के। तो इन देशों से तो क्या है, बराबर है ना। मैं यहाँ लिख देता हूँ बराबर, मतलब आप समझ जाएं कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। जो मैं पॉइंट्स लिख रहा हूँ आप उस हिसाब से समझ लें चीज़ों। इससे तो बराबर है। अब कुछ देशों से जो बड़े हैं, है ना, उस दृष्टि से देखें तो देखिए जो इंग्लैंड है अपना, और एक है न्यूजीलैंड, ठीक है। इससे तुलना करेंगे
एक है श्रीलंका, इससे कितना बड़ा है। एक है स्विट्जरलैंड, इससे तुलना करते हैं, और एक इज़राइल। तो देखिए इंग्लैंड और न्यूजीलैंड से तो 1.5 गुना बड़ा है राजस्थान, श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है, स्विट्ज़रलैंड से 8 गुना बड़ा है, और इज़राइल से देखिए 13 और कई जगह 15 भी मिलेगा। क्योंकि है ना, इज़राइल के एरिया को लेके डिस्प्यूट रहता है, कभी कम ज़्यादा होता है, क्योंकि जो गाज़ा पट्टी या कुछ क्षेत्र उनको जोड़ देते हैं, कुछ घटा देते हैं। तो ये देखिए मैंने कुछ देश लिखे हैं इसमें, बहुत इजीली याद हो जाए। इंग्लैंड न्यूजीलैंड से 1.5 गुना बड़ा है राजस्थान, श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है, स्विट्ज़रलैंड से 8 गुना बड़ा है, इज़राइल से 13 या 15 गुना, और इन देशों के बराबर इटली, जर्मनी, नॉर्वे, पोलैंड, फिनलैंड, जापान। और ये 5 बड़े देश बताया, राज्य बताया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, फिर ये बताया महाराष्ट्र, यूपी और ठीक है। अब देखिए आपसे पूछ सकते हैं कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला और सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो देखिए आगे इसको देखते हैं, इसका मैप बनाते हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला, ठीक है। तो देखिए इसमें कम से कम हम 3 तो याद कर ही लें। सबसे बड़ा है जैसलमेर, दूसरा है बाड़मेर, और तीसरा है बीकानेर। तो क्या होता है, एग्जामिनर 3 तो पूछ ही लेता है। राजस्थान के सबसे बड़े ज़िले, सबसे बड़ा एक पूछेगा तो जैसलमेर, दूसरा बाड़मेर, बीकानेर। इसको मैप पे भी समझेंगे। देखिए ये जैसलमेर है, इधर यहाँ पर ये सबसे बड़ा है, यहाँ पर है बाड़मेर, और इधर है बीकानेर। थोड़ा इधर लिख देता हूँ, जैसलमेर, ठीक है। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। तो ये राजस्थान के 3 बड़े। इसको याद करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इस तरह का एक टिक मार्क लगा लें तो याद हो जाएगा इससे कि सबसे बड़ा जैसलमेर है जिला, सेकंड बाड़मेर है, तीसरा बीकानेर है। तो देखिए बिल्कुल डायरेक्ट मैप पर मैंने बना दिए और आप आराम से याद कर सकते हैं, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर। और देखिए एक ज़िले का क्षेत्रफल याद कर लें, जैसलमेर का है ना, सबकी ज़रूरत नहीं है, 38,401 वर्ग किलोमीटर। 38,401 वर्ग किलोमीटर क्या है, जैसलमेर का जोग्राफिकल एरिया, जो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। बड़े जिले जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर। अब देखिए राजस्थान के छोटे जिले, 1 और 3 है ना, 1 आ जाए 3 याद कर लें। ये प्रश्न डायरेक्ट इसी रूप में आते हैं, छोटा जिला, बड़ा जिला, है ना। तो देखिए राजस्थान का सबसे छोटा जिला है धौलपुर, दूसरा सबसे छोटा है दौसा, और तीसरा है डूंगरपुर। देखिए तीनों ही डी नाम से हैं, और जो धौलपुर है इसका क्षेत्रफल है 30,34 वर्ग
किलो। कई जगह 30-33 भी दे रखा है, तो थोड़ा बहुत अलग अलग किताबों में ये अलग अलग मिलता है ना। तो ये तो इसको मैप पे भी समझ लें। देखिए, आप भी जब भी पढ़ते हैं तो मैप ज़रूर बनाएं कोई भी चीज़ का। मैप से जो नॉलेज होती है बहुत स्थायी होती है और बहुत लंबे समय तक याद रहता है। तो देखिए, सबसे छोटा ज़िला जो है धौलपुर यहाँ पर है, अपन ने पढ़ा था, पूर्व में है। दूसरा जो है इधर दौसा, जयपुर के पास, और तीसरा है डूंगरपुर। तो 3 ज़िले, और इसको याद करने के लिए अपन उल्टा एरो ऐसे बना सकते हो। तो राजस्थान का सबसे छोटा ज़िला हुआ धौलपुर, सेकंड कौन सा हुआ छोटा, दौसा, तीसरा कौन सा हुआ, डूंगरपुर। तीनों ही डी नाम से। और धौलपुर का एरिया 30-34 वर्ग किलोमीटर, जैसलमेर का 38-401 किलोमीटर। ये सबसे बड़ा है, सबसे छोटा। देखिए, एक बार जैसलमेर और इसका अनुपात भी पूछा था, जैसलमेर और धौलपुर का। देखिए, धौलपुर राजस्थान का सबसे छोटा ज़िला है ना। और धौलपुर राजस्थान का सबसे छोटा ज़िला है, जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा ज़िला। तो सबसे छोटा और बड़े ज़िले का अनुपात क्या है, तो यह 12.66%। मतलब जो जैसलमेर है धौलपुर से 12.66 गुना बड़ा है ना। इसका मतलब ये इससे इतना प्रतिशत बड़ा है। तो देखिए विद्यार्थियों, लगभग सभी तरह के प्रश्न आए, इनको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, राजस्थान का 342,239 वर्ग किलोमीटर, मील में 132,139 या 132,140 वर्ग किलोमीटर, एक ही आएगा। भारत राजस्थान का क्षेत्रफल भारत का कितना है ना, 10.41%। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ बनने के बाद राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य बन गया। भारत के 5 बड़े राज्य, राजस्थान MP फर्स्ट सेकंड, महाराष्ट्र UP थर्ड फोर्थ, और गुजरात 5वां सबसे बड़ा राज्य। ये जो हम तुलना करें कुछ देशों से, तो ये लगभग इन देशों के लगभग, ऐसा नहीं होता कि सब जितना राजस्थान का क्षेत्रफल है उतना, ऐसा नहीं, लगभग थोड़ा कम ज़्यादा होता है। तो ये 5 तो जो है यूरोप के देश हैं, इटली, जर्मनी, नॉर्वे, पोलैंड, फिनलैंड, और 2 जापान और वियतनाम एशिया के, इनके लगभग बराबर है। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड से लगभग 1.5 गुना बड़ा, श्रीलंका से 5 गुना बड़ा, स्विट्ज़रलैंड से 8 गुना बड़ा, इजराइल से 13 या 15 गुना बड़ा। राजस्थान का सबसे बड़ा ज़िला जैसलमेर, सेकंड बाड़मेर, थर्ड बीकानेर। राजस्थान का सबसे छोटा ज़िला धौलपुर, सेकंड दौसा, थर्ड डूंगरपुर। जैसलमेर धौलपुर से कितना बड़ा है, 12.66%। जैसलमेर का ज़िला एरिया 38,401 वर्ग किलोमीटर, धौलपुर का 30-34 वर्ग किलोमीटर। देखिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और लगभग राजस्थान के क्षेत्रफल से संबंधित जितने भी फैक्ट्स हैं वो इसमें आ गए हैं, और आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। 1-2 बार देखेंगे तो सारे फैक्ट्स याद हो जाएंगे, और विशेष रूप से जो मैप है उसको अच्छे से देखें तो और अच्छा याद हो जाएगा। और इसके बाद हम जो है विस्तार और आकार को लेकर जो है चर्चा करेंगे। देखिए विद्यार्थियों, अभी अपन ने जो है क्षेत्रफल देखा था, अब अपन विस्तार को लेकर बात करते हैं। देखिए, विस्तार का मतलब ये होता है कि जो लंबाई है नॉर्थ टू साउथ और वेस्ट टू ईस्ट है ना, वो उसको विस्तार कहते हैं हम लोग। तो इसमें कई और भी बिंदु हैं, जैसे एक तो यहाँ कोणा गांव है जो राजस्थान का सबसे उत्तरी गांव है। सबसे दक्षिण का गांव
बोरकुंड है, सबसे पूर्वी गांव है अपना सिलान, या ऐसे कई जगह सिलावट भी मिलता है। दोनों याद कर लें, एक आएगा दोनों में से। और पश्चिम में है कटरा गांव, है ना। और देखिए ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण, उत्तर से दक्षिण भी पूछ सकता है आपसे। ये पूर्व दिशा है, और ये पश्चिम दिशा है। कटरा पश्चिम में है, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। इसके अलावा देखिए ये जो है ज़िले की बात करें तो कोणागांव गंगानगर ज़िले में है। आपका ये बोरकुंड गांव बांसवाड़ा ज़िले में है। सिलान गांव जो है ये पूर्वी ज़िला धौलपुर है, धौलपुर में स्थित है। और कटरा गांव पश्चिम ज़िला जो जैसलमेर है उसमें स्थित है। अब देखिए तहसील की बात करें, बहुत सारी चीज़ें आजकल क्या एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं। कोणागांव इसकी तहसील है गंगानगर, गंगानगर ज़िला भी है, गंगानगर तहसील भी। बोरकुंड जो है ये कुशलगढ़ तहसील में पड़ता है। कुशलगढ़ जो पहले ठिकाना भी था एक, आपने राजस्थान के एकीकरण के संदर्भ में पढ़ा होगा। ये देखिए धौलपुर में राजा खेड़ा तहसील में है सिलान गांव, और कटरा गांव ये सम तहसील है। देखिए सम का नाम सुना होगा, सम बहुत इम्पोर्टेंट है पर्यटन की दृष्टि से। जो आपको पता है जैसलमेर में जो मरु उत्सव होता है, डेजर्ट फेस्टिवल, उसका आयोजन सम गांव में होता है ना। जैसलमेर से ये 30-35 किलोमीटर दूर है, और यहाँ रेत के धोरे ही धोरे हैं, है ना। पूरा मरुस्थल का विस्तार है यहाँ पर, और जो डेजर्ट फेस्टिवल है उसका आयोजन यहीं पर किया जाता है। तो देखिए उत्तर से दक्षिण की बात करें तो उत्तर से दक्षिण मतलब कोणागांव से बोरकुंड तक। तो उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है वो आपसे पूछ सकते हैं, वो है विद्यार्थियों 826 किलोमीटर, है ना। बिल्कुल सिंपल है, डायरेक्ट याद करना है। और पूर्व से पश्चिम, सॉरी पश्चिम से पूर्व, या इसको पूर्व से पश्चिम बोल सकते हैं अपन, है ना। पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम, एक ही मतलब होता है। तो ये है देखिए 869 किलोमीटर। तो पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई आप देख रहे हैं वो ज़्यादा है, 869 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो 826 किलोमीटर है। तो या इसको कैसे ही पूछ सकते हैं, उत्तर दक्षिण पूछ ले, है ना, कोणागांव से बोरकुंड पूछ ले, गंगानगर से बांसवाड़ा पूछ ले, है ना, या इधर सम से राजा खेड़ा पूछ ले, पश्चिम से पूर्व पूछ ले, पूर्व से पश्चिम पूछ ले, कटरा से सिलान। देखिए चारों पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, किसी भी तरह से पूछ ले, इसका मतलब है उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूर्व की लंबाई से संबंधित है। तो देखिए उत्तर से दक्षिण मतलब नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, और वेस्ट ईस्ट, है ना, वेस्ट ईस्ट। तो नॉर्थ टू साउथ कितना है, 826 किलोमीटर, और वेस्ट टू ईस्ट कितना है, 869 किलोमीटर। तो देखिए पश्चिम से पूर्व जो लंबाई है वो ज़्यादा है, उत्तर से दक्षिण कम है। तो जो विस्तार की हम बात कर रहे हैं कि एक्सटेंशन जो है राजस्थान का, उत्तर से दक्षिण कितना है, 826 है, वेस्ट टू ईस्ट कितना है, 869। और कभी इनका डिफरेंस भी पूछ सकता है। तो 869 में से 826 माइनस करेंगे तो 43। इसका मतलब ये हुआ
कि राजस्थान की पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण की अपेक्षा कितनी ज़्यादा है, 43 किलोमीटर। तो देखिए ये जो है विस्तार को लेके प्रश्न है, और इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। वो अच्छे से आप, एक मैप और बना रहा हूँ, फिर आप स्क्रीनशॉट ले लेना। देखिए दूसरा है, इसका विस्तार मैंने बताया था दो तरह से, एक्सपेंशन है ना, इसका एक्सपेंशन कह सकते हैं अपन। एक तो है अक्षांशीय और दूसरा विस्तार है देशांतरीय। अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार है। देखिए पहले ही मैंने कि मैप बनाकर समझाया था आपको, एक बार और बता देता हूँ। स्थिति में ही बताया था मैंने, दिशाएं भी आपको मैंने बताई थी शुरू में। देखिए ज्योग्राफी बहुत साइंटिफिक विषय है और इसको सिस्टम से पढ़ेंगे तो कभी इसके प्रश्न गलत नहीं होते हैं। तो पहले भी मैं बता चुका हूँ, पर क्योंकि स्थिति, क्षेत्रफल, विस्तार सब साथ साथ ही आते हैं, तो हम ये देखते हैं यहाँ पर जो है ये राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति। तो 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ से 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ है ना। ये पहले भी अपन, मैंने जो पहला वीडियो है उसमें बहुत विस्तार से बता रखा है, उनको आप अच्छे से देखें। तो राजस्थान जो है 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ से शुरू होकर और 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ तक इसकी सीमाएं हैं। तो ये कितना विस्तार है, 23, 24, 25, 26 ऐसे ना, इसको विस्तार बोलते हैं। तो इस ज़्यादा में से कम को माइनस कर दीजिए। देखिए आप 30 डिग्री 12 मिनट में से 23 डिग्री 3 मिनट को माइनस करेंगे तो ये विस्तार आ जाएगा। मिनट में से मिनट माइनस करेंगे तो आएगा 9 मिनट। डिग्री में से डिग्री जाएगी तो आएगा 7। तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना हुआ, 7 डिग्री 9 मिनट। ये डायरेक्ट याद करना है आपको, है ना। इसे लंबाई चौड़ाई डायरेक्ट याद करनी है, ये भी डायरेक्ट पूछा जाता है। और ये सारी स्थितियाँ यहाँ पर भी ध्यान रखें आपको। वही ये पूछ ले, कोणा गांव कितने अक्षांश पर है, बोरकुंड गांव कितने अक्षांश पर है ना, तो यही उत्तर आएगा। या ये पूछ ले, कई बार ये इस तरह के प्रश्न आते रहे हैं कि गंगानगर को कौन सी अक्षांश रेखा स्पर्श कर रही है, तो 30 डिग्री 12 मिनट। और ये कहाँ पर है, बांसवाड़ा में। देखो विद्यार्थी, एक एक पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत अनुभव से बता रहा हूँ, जिस तरह से प्रश्न आते हैं, है ना। तो बांसवाड़ा से कौन सी अक्षांश रेखा गुजर रही है, 23 डिग्री 3 मिनट। गंगानगर से कौन सी अक्षांश रेखा स्पर्श कर रही है, 30 डिग्री 12 मिनट। या कोना और बोरकुंड के संदर्भ में आए। अब दूसरा होता है देशांतरीय विस्तार। तो ये देशांतरीय स्थिति मैंने पहले बता चुका हूँ मैं आपको, है ना। तो ये देखिए यहाँ पर 69 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से 78 डिग्री 17 मिनट ईस्ट। तो ये पहले भी मैं बता चुका हूँ, ये देशांतरीय स्थिति। और ये रेखा किसको स्पर्श कर रही है, इधर का जिला कौन सा है, जैसलमेर। इधर का जिला कौन सा है, धौलपुर, है ना। ये एक बार आरएस में आया था प्रश्न, कुछ उसमें 69.5 की जगह 70 दे दिया था। तो ये देखो यहाँ तक फैला हुआ, तो 70 भी जैसलमेर से आता है। प्रश्न यही पूछा था कि 70 डिग्री की जो पूर्व की देशांतर रेखा है वो राजस्थान के किस ज़िले से गुजरती है ना। तो ये थोड़ा सा कोने के ध्यान रखें, है ना। ये अक्षांश याद रखें, ये देशांतर। या इसको भी लेके वही, यहाँ आपका हो गया कटरा गांव, इसका पूछ ले। और यहाँ पर होगा आपका सिलान या सिलावट। तो देखिए इस तरह के प्रश्न जो है छोटे छोटे पूछे जाते हैं। तो अब देखिए इसमें भी उसी तरह से भी राजस्थान कितने देशांतरों में फैला है, 69, 70, 71, 70 इस तरह से। तो ये ज़्यादा में से कम को माइनस कर दीजिए। 78 डिग्री 17 मिनट में से 69 डिग्री
30 मिनट को माइनस करना है, तो ये आ जाएगा। देखिए इसको थोड़ा समझ लें, समझने का विषय है। 17 मिनट में से 30 मिनट नहीं जाते, तो इधर से हमें उधार लेना पड़ेगा, है ना। उधार कहते हैं ना, अपन छोटे जब क्लास में थे इसी तरह से अपन मैथ्स के सवाल करते थे। तो देखिए विद्यार्थियों, इधर डिग्री है, इधर मिनट है, तो इधर डिग्री जब आएगी तो टूट कर नहीं आएगी। 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। अक्षांशों में भी 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है, देशांतर में भी 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है। तो 60 आएंगे पूरे। कितने ट्रांसफ़र होंगे यहाँ? 60 मिनट। ये मिनट है, इन दोनों को जोड़ दो तो ये कितने हो जाएंगे? 77 मिनट। समझ में आया? 17 में से 30 नहीं जाएंगे, 1 डिग्री लेंगे, डिग्री का मतलब 60 मिनट आएंगे, 60 और 17 को जोड़ेंगे 77 हो जाएंगे। इसमें से 30 गया तो कितना हो गया? 47। और इधर एक कम हो गया तो 77 में से ये गए तो 69, 8 डिग्री। तो राजस्थान का देशांतरी विस्तार हुआ 8 डिग्री 47। तो देखिए दोस्तों, जो प्रश्न विस्तार को लेके आते हैं वो सब मैंने आपको बता दिए। उत्तर से दक्षिण लंबाई 826 किलोमीटर, पश्चिम से पूर्व 869 किलोमीटर, दोनों का डिफरेंस पूछे तो 43 किलोमीटर, है ना। जिलों को लेकर आ जाए, गाँव को लेकर आ जाए, है ना। इसका भी स्क्रीनशॉट आप खींच लेना। अक्षांशीय विस्तार 60 डिग्री 9 मिनट, है ना, 23 से लेके 30 तक। और देशांतरी विस्तार ये 69:30 से 78:17, 8 डिग्री 47। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्योंकि देखिए इसमें बहुत सारी बेसिक जानकारियां हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसको अच्छे से याद करें और इसके बाद हम जो है आकार को लेके चर्चा करेंगे। देखिए अब जो है हम इसके आकार को लेके चर्चा करते हैं। कोई बहुत ज़्यादा इस पर समझने का नहीं है, 1-2 प्रश्न हैं जो पूछे जा सकते हैं इसमें। तो ये देखिए, देखिए इसकी जो अपन ने भी पिछले उसमें देखा कि जो लंबाई है वो ज़्यादा है, 869 किलोमीटर, है ना। और जो इसकी उत्तर से दक्षिण लंबाई है वो कितनी है? 826 किलोमीटर। तो देखिए यदि इन कोनों को मिला दिया जाए, है ना, तो देखिए आमने सामने की भुजाएं बराबर हो जाएंगी क्योंकि ये थोड़ा लंबा है ना। और इसको मिलाएंगे और इनको मिलाएंगे तो एकदम चौकोर नहीं बनेगा, क्योंकि अगर ये दूरी बराबर होती तो यह बिल्कुल वर्गाकार हो जाता, चतुर्भुज, है ना। तो ये सम चतुर्भुज न होकर विषम चतुर्भुजाकार इसको कहते हैं। तो इसका जो क्षेत्र आकार है उसका जो प्रश्न आएगा वो है विषम कोण चतुर्भुज के समान। सम चतुर्भुज नहीं है, विषम कोण चतुर्भुज के समान। डायरेक्ट प्रश्न आता है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा अपने को याद भी नहीं करना, ज़्यादा सोचना भी, टाइम नहीं वेस्ट करना है इसमें। तो ये क्या है, फिर आपको तो ये याद कर लो कि जो इसका शेप है ना, आकार विषम कोण चतुर्भुज के समान है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल रोम्बस, है ना। तो है ना, विषम कोण चतुर्भुज के समान, क्वाड्रिलेटरल रोम्बस। बस और कुछ भी नहीं करना है इसमें, ज़्यादा अपने को टाइम भी वेस्ट नहीं करना है। एक देखिए और है, एक प्रश्न और आता है,
देखिए विद्यार्थियों, यदि इसके कोने कोने अपन देखें तो ये यदि कोनों कोनों को मिला दें अपन, और ये लंबाई इसकी ज़्यादा है ही, तो लंबाई ज़्यादा होती है, जैसे पतंग होती है उसमें लंबाई ज़्यादा होती है, थोड़ा कम। तो ये भी बिल्कुल इसी तरह से देखिए, जैसे लंबाई इसकी ज़्यादा है और ये कम है, तो ये देखने में कैसा लग रहा है, जैसे पतंग हो कोई। तो एक आकार को लेकर पूछ लेते हैं, शेप इसका कैसा लग रहा है, जैसे पतंग होती है। तो इसका एक हो जाएगा पतंग से पतंगाकार, आकार कैसा है, पतंगाकार। एक हो गया विषमकोण चतुर्भुज के समान, लाइक ए काइट, जैसे काइट होती है उस तरह से। इसमें कोई ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना है। तो विद्यार्थियों, इसका जो क्षेत्रफल है विषमकोण चतुर्भुज के समान या पतंगाकार है। 1 मिनट मैप पर देख लीजिए, मैं थोड़ी सी सारी बातें एक बार शेयर करना चाहता हूँ आपको। देखिए, हमने एरिया की बात करी थी पहले, तो मैंने कहा था पश्चिम के ज़िले बड़े हैं। तो आप देखिए सारे ज़िले के साइज एरिया कितना बड़ा है ना, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, बड़े बड़े ज़िले हैं। पूर्वी राजस्थान में आप देखें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, ये सब छोटे छोटे हैं, है ना। तो इधर के ज़िले छोटे हैं, इधर के बड़े हैं। पश्चिम से पूर्व जाने पर ज़िले छोटे होते जाते हैं, पूर्व से पश्चिम आने पर ज़िले बढ़ते जाते हैं। राजस्थान के 3 बड़े ज़िले बताए थे जैसे, है ना, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर। छोटे ज़िले धौलपुर, दौसा, ये एरो बताया था हमने से। सबसे छोटा धौलपुर, फिर दौसा, डूंगरपुर, ठीक है। और ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है। फिर हमने विस्तार की बात करी थी, तो यहाँ कोणा गांव से लेकर गंगानगर में, और ये बोरकुंड गांव यहाँ पर, ये 826 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण भी कह सकते हो इसको, गंगानगर से बांसवाड़ा भी कह सकते हो। और ये कटरा गांव से और सिलान गांव, या पश्चिम से पूर्व की ओर, है ना, ये लंबाई है 869। तो आप देख रहे हैं ये विस्तार ज़्यादा है इसकी अपेक्षा। कितना है, 43 किलो। और शेप की बात कही थी, तो ये देखो आप, पतंग के आकार का है या विषमकोण चतुर्भुज के समान। तो मैप पर भी अच्छे से देखें। तो विद्यार्थियों, आज जो है मैंने बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें आपको डिस्कस करी हैं। क्षेत्र स्थिति बता दी मैंने, अक्षांशीय पहले मैंने बहुत डिटेल में बता चुका हूँ, है ना। उसके बाद इसका विस्तार, है ना, फिर इसका शेप या आकार, है ना। ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्षेत्रफल, विस्तार और आकार। इसको अच्छे से देखिए, है ना, 2-3 बार देखेंगे तो सारी बातें याद हो जाएंगी। तो देखिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो कुछ भी याद नहीं रहेगा, है ना। इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। तो ठीक है, आज तो इतना ही, बहुत सारी बातें आपको याद करने के लिए हो गई। और अब जो है एक नया नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं, है ना। अब आपका दिन शुभ हो, अपना ध्यान रखें, गुड बाय।